अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक बायोमोलिक्यूल्स का दूसरा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को अगर हम ओरिजिनली देखें तो ये तीन एलिमेंट्स की कंपोजिशन से बनता है। कौन कौन से तीन है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और अगर इनकी रेशो देखी जाए तो ये 2:1 बनती है। मीनिंग वाटर की रेशो जो होती है 2:1 H2O। अगर हम वाटर का फार्मूला देखें तो वाटर में 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन होता है, तो 2:1 होती है। इसी बुनियाद पर इनको दूसरा नाम भी दिया जाता है, आल्सो नोन एज हाइड्रेटेड कार्बन्स। इसलिए इनको हाइड्रेटेड कार्बन्स भी कहा जाता है। अच्छा, अगर हम एग्जांपल लें तो हमारे पास ग्लूकोज है। ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 है। अब इनकी रेशो देखें तो इनमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है वो 2:1 की बुनियाद पर है। इसी तरह अगर दूसरा मॉलिक्यूल ले लें सुक्रोज, तो सुक्रोज में भी यही 2:1 होती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो। तो इसलिए इसको हाइड्रेटेड कार्बन्स भी कहते हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है, क्या ये रेशो तमाम कार्बोहाइड्रेट्स में यही होती है? नहीं, यहां पर सिर्फ एक प्रॉब्लम है। मिसाल के तौर पर अगर हम एसिटिक एसिड को देखें तो उसका जो फार्मूला है C2H4O2। अब इनकी रेशो देखें तो ये जो है 2:1 नहीं है। इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो देखें तो ये किस रेशो से आ रहे हैं? ये 2:1। लेकिन ये जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं कहा जाता, इनको हम कार्बोहाइड्रेट नहीं कहते हैं। इसी तरह अगर दूसरी एग्जांपल लें लैक्टिक एसिड, तो उसमें भी तो रेशो यही होती है 2:1। लेकिन ये जो है कार्बोहाइड्रेट्स नहीं कहलाते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि रेशो जो है तमाम कार्बोहाइड्रेट्स के लिए 2:1 होना जरूरी नहीं है। इसी तरह अगर हम दूसरी एग्जांपल ले लें तो रेहमनोज एक कार्बोहाइड्रेट है। इसका फार्मूला होता है C6H12O5। अगर इसकी रेशो देखें तो 2:1 नहीं होती, लेकिन फिर भी ये कार्बोहाइड्रेट है। तो अब आपको समझ में बात आ गई होगी कि 2:1 फॉर ईच कार्बोहाइड्रेट इज नॉट नेसेसरी। इसका मतलब यह है कि तमाम कार्बोहाइड्रेट्स में 2:1 जरूरी नहीं होती। अच्छा, केमिकल डेफिनेशन को फिर देखें तो केमिकल डेफिनेशन क्या बनेगी कार्बोहाइड्रेट्स की? तो डेफिनेशन हमारे पास है केमिकली कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। तो अब आपको यहां से वाज़ेह तौर पर समझ में आ जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। मोस्टली तो 2:1 मतलब कि ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें 2:1 होती है, वो कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। लेकिन नेसेसरी नहीं है, ये मस्ट नहीं है कि सब में भी 2:1 हो। तो ओरिजिनली फिर हम क्या कहेंगे, हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सी होगा, या तो एल्डिहाइड उसमें मौजूद होगा या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। वो तमाम कंपाउंड्स जिनमें या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप मौजूद है या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन मौजूद है, तो उसको फिर हम क्या कहेंगे? कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। तो ये डेफिनेशन है किसकी? कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, अब ये तो आपको समझ में आ गया। इसके बाद है दूसरा, ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो फर्स्ट पार्ट है डेफिनेशन का, ये स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के लिए है, जबकि ये जो दूसरा पार्ट है ये लार्जर कंपाउंड्स के लिए होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे पास होते हैं। तो दूसरा पार्ट की तरफ देखें, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस दैट यील्ड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स ऑन हाइड्रोलिसिस। अच्छा, क्या मतलब हुआ कि वो लार्जर कंपाउंड्स कार्बोहाइड्रेट्स जिनकी हाइड्रोलिसिस करें, अगर हाइड्रोलिसिस करें तो उससे हमें क्या हासिल होगा? पॉलीहाइड्रोक्सी या तो एल्डिहाइड हासिल होगा या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन मिलेगा। तो इन दोनों सूरतों में उस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। कैसे? मिसाल के तौर पर हमारे पास स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कार्बोहाइड्रेट है। तो इसकी जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये ग्लूकोज में ब्रेक डाउन कर देता है, साथ साथ पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब कि ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है, मतलब कि बहुत सारे हाइड्रोक्सिल कंपाउंड्स भी ब्रेक डाउन हो जाते हैं।
तो इसको फिर हम क्या कहेंगे, स्टार्च को क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट। पॉलीहाइड्रोक्सी ग्लूकोज जो आपको बनाकर दे रहा है इसको कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। इसी तरह हमारे पास दूसरा कंपाउंड है ग्लाइकोजन, जो कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कार्बोहाइड्रेट है। इसकी भी जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये भी बहुत सारे पॉलीहाइड्रोक्सी ग्लूकोज के साथ ब्रेक डाउन कर जाएगा। इसको भी फिर हम इसलिए क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट। तो अब डेफिनेशन से वाज़ेह हो गया कि 2:1 तमाम एलिमेंट, तमाम कार्बोहाइड्रेट्स के लिए मस्ट नहीं है, बल्कि फंक्शनल ग्रुप का होना जरूरी है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, ये स्मॉलर कंपाउंड्स के लिए, जबकि लार्जर कंपाउंड्स के लिए क्या होता है कि ये हाइड्रोलिसिस पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड देते हैं या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन फंक्शनल ग्रुप देते हैं। अच्छा, इसके बाद आगे देखते हैं हमारे पास एग्जांपल कि क्या वाकई में जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद है वो इस डेफिनेशन पर पूरा उतरते हैं या ऐसे ही, मतलब कि हम जो कुछ का है वैसे ही है, नहीं, बल्कि हम देखते हैं। अब आ जाए आगे, एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास ग्लूकोज C6H12O6 इसका फार्मूला है। अब इसको जब हम देखते हैं तो इसमें कितने कंपाउंड मौजूद हैं, C6 मतलब कि 6 कार्बन। आप काउंट करें, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन मौजूद हैं। अब इसमें कार्बन नंबर 1 पर जो है कार्बोनाइल कार्बन मौजूद है। अब ये कार्बोनाइल कार्बन को आप गौर से देखिए, मैंने आपको यहां पर स्ट्रक्चर समझाई थी एल्डिहाइड की, कि कार्बन एल्डिहाइड जो कंपाउंड होता है उसमें कार्बन के एक जानिब जो है हाइड्रोजन होता है, दूसरी जानिब कार्बन होता है। तो यहाँ पर एक जानिब हाइड्रोजन है और दूसरी जानिब कार्बन है, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप मौजूद है वो एल्डिहाइड है। अब ये एल्डिहाइड बहुत सारे पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स के साथ मौजूद है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइडिक कार्बोहाइड्रेट है। इसी तरह जब आप दूसरे कंपाउंड फ्रुक्टोज को एग्जांपल लें तो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो बिल्कुल सेम होता है ग्लूकोज की तरह। यहां पर भी 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन होते हैं। मतलब कि फिर ग्लूकोज और ये फ्रुक्टोज क्यों कहला रहा है, क्योंकि ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। जब इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है आइसोमर्स का, जबकि स्ट्रक्चर चेंज होती है। आपको समझ में बात आ गई? दोबारा सुने कि जो आइसोमर्स होते हैं, आइसोमर्स एक अलग से टॉपिक है। आइसोमर्स में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। वो तमाम कंपाउंड जिनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो। अब ये एग्जांपल है हमारे पास। देखिए यहां पर भी 6 कार्बन मौजूद हैं, 6 कार्बन, और यहां पर भी 6 कार्बन, लेकिन फंक्शनल ग्रुप का भी फर्क है। फंक्शनल ग्रुप आप देखिए यहां पर कार्बन नंबर 1 पर जो है वही हाइड्रोक्सिल मौजूद है, और कार्बन नंबर 2 पर जो है आपका क्या आ गया, कीटोन ग्रुप आ गया। यहां पर कार्बन नंबर 1 पर एल्डिहाइड था, तो फंक्शन स्ट्रक्चर में चेंज आ गया। हालांकि कार्बन की तादाद सेम है दोनों में, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की तादाद भी सेम है, स्ट्रक्चर में तब्दीली आ गई। वहां पर जो है एल्डिहाइड मौजूद है, वहां पर कीटोन मौजूद है। होप यू गॉट द लेक्चर। प्लीज फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब आवर चैनल Science Academy and click the bell icon.